हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल कक्षा 12 के लिए अभिव्यक्ति और माध्यम में पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया के छठा भाग लेकर आई हूँ। सातवां भाग लेकर आई हूँ। 6 वीडियो पहले बना चुकी हूँ। प्रश्न देखिएगा, लेख में कि समाचार पत्रों में छपने वाले लेख पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। समाचार पत्र के संपादक के पृष्ठ पर ही समसामयिक जो करंट विषयों पर वरिष्ठ पत्रकारों अथवा किसी विषय के विशेषज्ञों द्वारा जो लेख प्रकाशित होते हैं, अंग्रेजी में लेख को आर्टिकल कहते हैं। इसमें किसी विषय या समस्या पर विस्तार पूर्वक चर्चा की जाती है, परंतु लेख किसी विशेष रिपोर्ट या फीचर से अलग विधा है। इसमें लेखक के विचारों को ही प्रमुखता दी जाती है। लेख में लेखक तथा लेखक के तथ्यों या सूचनाओं का आधार बना करके उसका विश्लेषण करता हुआ तर्कपूर्ण राय देता है। कौन? लेखक। इस लेख में लेखक तथ्य और सूचनाओं को आधार बना करके अपने विचार प्रकट करता, अपने तर्क देता है। लेख लिखने से पहले लेखक को काफ़ी तैयारी करनी पड़ती है, आवश्यक सामग्री जुटाता है, उस विषय पर अन्य लेखकों पत्रकारों के विचारों को अच्छी प्रकार से जान लेता है, फिर अपनी राय व्यक्त करता हुआ उस विषय पर लेख लिखता है। लेख का विषय कृषि, विज्ञान, शिक्षा, राजनीति आदि कुछ भी हो सकता है, परंतु लेखक को उस विषय की समुचित जानकारी होनी चाहिए, तभी वह उस विषय के साथ न्याय कर पाएगा। लेख का भी अन्य विधाओं की भांति एक आरंभ, मध्य एवं अंत होता है। लेख का आरंभ बड़ा आकर्षक होना चाहिए। मध्य भाग में जो बीच का भाग है उसमें विषय के सारे पहलुओं पर प्रकाश डालना चाहिए और उनका विश्लेषण किया जाना चाहिए। इसके बाद लेखक उसका अंत यानी उसका निष्कर्ष प्रस्तुत कर सकता है। लेख में लेखक की शैली अपनी होती है, लेखक का अपना तरीका होता है। नेक्स्ट देखिए, साक्षात्कार अथवा इंटरव्यू। साक्षात्कार अथवा इंटरव्यू पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। साक्षात्कार एक अलग प्रकार की विधा है। साक्षात्कार एक अलग प्रकार की विधा है, परंतु समाचार पत्र में इसका विशेष महत्व माना गया है। साक्षात्कार के द्वारा ही पत्रकार समाचार फीचर, विशेष रिपोर्ट और कई तरह के पत्रकारीय लेखन के लिए कच्चा माल एकत्रित कर लेता है। इसमें पत्रकार के विशेष व्यक्ति, राजनीतिज्ञ अथवा नेता से सामान्य बातचीत करता है, उससे संबंधित प्रश्न पूछकर उसकी राय को जानने का प्रयास करता है। एक सफल साक्षात्कारकर्ता के पास न केवल समुचित ज्ञान होना चाहिए, बल्कि उसमें संवेदनशीलता, कूटनीति, धैर्य और साहस जैसे गुण भी होने चाहिए। पत्रकार जिस किसी व्यक्ति के बारे में साक्षात्कार करता है, उस विषय की उसे समुचित जानकारी होनी चाहिए। उसे इस बात का पता होना चाहिए कि वो क्या जानना चाहता है। साक्षात्कार करने वाले को वही प्रश्न पूछे जाने चाहिए जो पाठकों के लिए लाभदायक हो, लाभकारी। अच्छा, तो ये होगा कि साक्षात्कार को रिकॉर्ड कर लिया जाए। यदि ऐसा ना हो तो साक्षात्कार करते समय नोट्स लेते रहना चाहिए। साक्षात्कार लिखते समय आप 2 में से कोई एक तरीका अपना सकते हैं। पहले आप सवाल लिख सकते हैं, बाद में उसका उत्तर दे सकते हैं, परंतु साक्षात्कार लिखते समय साक्षात्कारकर्ता को बड़ी ईमानदारी के साथ अपना काम करना चाहिए, क्योंकि साक्षात्कार छप जाने के बाद अक्सर साक्षात्कारकर्ता और नेता में विवाद छिड़ जाता है। साक्षात्कार क्या है? आपने एक मूवी देखी होगी, एक दिन का, जो नायक मूवी है, एक दिन का जो सीएम बनता है, उसमें अनिल कुमार अमरीश पुरी का इंटरव्यू लेता है, साक्षात्कार लेता है। वो इंटरव्यू साक्षात्कार कहलाता है। नहीं देखी हो तो देखिएगा, नायक मूवी। अगला प्रश्न देखिए, सामाजिक कार्यकर्ता से साक्षात्कार। सामाजिक कार्यकर्ता कोई भी हो सकता है जो समाज में अच्छे काम करता हो। आपके विचार अनुसार आज हमारे राष्ट्र के सामने कौन सी 2 समस्याएं, हम उसका इंटरव्यू ले रहे हैं। आपके विचार अनुसार आज हमारे राष्ट्र के सामने कौन सी 2 समस्याएं हैं? उनका उत्तर था कि देश के सामने समस्याएं तो अनेक हैं, परंतु मेरे विचार अनुसार उग्रवाद और उग्रवाद तथा भ्रष्टाचार को 2 प्रमुख मुद्दे हैं जिसके बारे में तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, उग्रवाद से देश को कौन कौन सी हानियां हो रही हैं? उग्रवाद की सबसे बड़ी हानि ये है कि नागरिकों में असुरक्षा की भावना पैदा हो चुकी है। इससे हमारा आर्थिक विकास भी प्रभावित हो रहा है। उग्रवाद हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की देन है, चीन की देन है। पाकिस्तान में जहाँ केवल मुस्लिम प्रशासन है, परंतु हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। इस कारण देश की सांप्रदायिक शांति भंग हो रही है। अगला प्रश्न,
आपके विचार अनुसार उग्रवाद से निपटने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए? सामाजिक कार्यकर्ता है वो उत्तर देता, मैं समझता हूँ वर्तमान सरकार को उग्रवादियों के साथ सख्ती से पेश आना चाहिए। जब तक उग्रवादियों को कठोर दंड नहीं दिया जाएगा तब तक बार बार उग्रवाद की घटनाएं होती रहेंगी। अगला प्रश्न है, क्या पाकिस्तान सरकार के साथ वार्तालाप किया जाना चाहिए? हाँ, वार्तालाप किया जाना चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा हम पाकिस्तानी सरकार को अपनी चिंता से अवगत करा सकते हैं। परंतु हमें अपने पड़ोसी देश के सामने झुकना नहीं चाहिए। इसके साथ साथ हमें अपनी सैन्य शक्ति को सुदृढ़ और मुस्तैद करना चाहिए। यदि हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित हैं तो उग्रवाद की घुसपैठ नहीं हो सकेगी। देश में भ्रष्टाचार को कैसे समाप्त किया जा सकता है? भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। यदि सरकार इसे समाप्त करना चाहती है तो ये कोई कठिन काम नहीं है। सबसे पहले सरकार को भ्रष्ट मंत्रियों, संसद सदस्यों, विधायकों के प्रति सख्त कदम उठाना चाहिए। अगला प्रश्न पूछता है कि देश में सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भी तो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनके प्रति क्या किया जाना चाहिए? भ्रष्टाचार पूरे देश में व्याप्त है। सरकारी कर्मचारी, व्यापारी, अन्य सभी प्रकार के लोग भ्रष्टाचार को जीवन प्रक्रिया का अंग मान चुके हैं, परंतु भ्रष्टाचार के रहते हमारा देश विकास नहीं कर सकता। सरकार को भ्रष्टाचारियों की नकेल तो कसनी होगी। यह एक ऐसी दीमक है जो राष्ट्र को अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। अब बयानबाजी से काम नहीं चल सकता, अब सरकार को कुछ करके दिखाना चाहिए। तो ये हमने पढ़ा साक्षात्कार क्या है, साक्षात्कार कैसे लेते हैं, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ आए होंगे। समझ आए हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।